तो 2011 में एक मूवी आई थी रावण नामक। उसमें सभी को दिखाया जाता है कि रावण एक विलन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रावण विलन नहीं है। वो आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है कि रावण किस प्रकार से विलन नहीं है। कैरेक्टर इंट्रो। हमारा मेन कैरेक्टर है शिखर, जो कि एक गेम डिज़ाइनर है जिसने गेम बनाई है रावण की। क्या बता रहा हूँ यार मैं। हाँ, तो गाइस यहाँ पे दो कैरेक्टर होते हैं, जीवन और रावण, गेम के अंदर। लेकिन ये गेम बनाए किसके लिए है? इसका बेटा, क्या नाम होता है इसका, प्रतीक। और वो बहुत ज़्यादा बड़ा बदतमीज लड़का होता है, जैसे आप लोग इसी सीन में देख लो। और यूं कम नहीं हो सकता। Of course हो सकता है। Yeah, so you're banging the... क्योंकि बिकॉज उसको हीरो से ज़्यादा विलन पसंद है, बिकॉज विलन्स आर किक एस ब्रो। फिर शेखर उसके रूम में जाता है, वहाँ पे देखता है कि उसके रूम में सिर्फ और सिर्फ विलन्स और ईविल्स लोग की फ़ोटो है। तो फिर अगले दिन वो भी विलन बनने की कोशिश करता है, परंतु नाकाम कोशिश करता है। इसलिए और वो बोल भी देता है, That is your dad, right? No. बताओ एक एटीट्यूड गर्ल के पीछे एटीट्यूड बॉय अपने पिता की ऐसे की तैसे करा पड़ा है। गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। तो गेम बन के रेडी हो चुका होता है और क्या नाम उसका होता है, हाँ प्रतीक उसको खेल रहा होता है और वो उसको बीच में ही छोड़ के चला जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे रावण का ईगो हट जाता है कि तूने गेम बीच में कैसे छोड़ दी, अब तो तू गया ऐसे की तैसे करता है। और उसमें से फिर वो बहुत सारे लोग को मारता है, बिकॉज लोग उसके बीच में बाधा बन रहे होते हैं। जैसे कि एक और आकाशी, जिसको वो मारता है इसलिए है क्योंकि उसने पहले तो बताया नहीं कि ये लूसीफर है कि नहीं, उसने मना कर दिया था। और लेकिन वो उसको इसलिए मारता है क्योंकि उसने भी पहले गेम खेली थी, इसीलिए उसको मार देता है। और फिर वो होता है क्या नाम है उसका, फिर शिखर को वो इसलिए मारता है क्योंकि वो कहता है कि वो खुद ही लूसीफर है। तो वो समझ जाता है रावण तुम झूठ बोल रहे हो, उसको भी टपका आता है। और फिर वो उसके बॉस को भी मार देता है। अबे उसको तो बता देना चाहिए था यार, चलो फालतू को भी टपकाया गया। और फिर क्या होता है ब्रो, मैं मूवी भूल गया। रावण हाथ पैर धो के प्रतीक के पीछे बढ़ जाता है और फिर वहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो जीवन की, जो कि प्रतीक को प्रोटेक्ट करता है। परंतु ये उसने जीवन को क्यों बुलाया? जब उसको विलन पसंद है तो विलन के साथ ही रहे, रावण के साथ खेलना उसके साथ। तो अब प्रतीक की पढ़ के 4 हो चुकी होती है, जीवन को बुलाया जाता है और फिर वो उसको पूरा प्रोटेक्ट करता है। फिर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि रावण जो है वो जीवन से मोर पावरफुल है। जैसे कि जो जीवन गाड़ी फेंक रहा होता है वो यहाँ तक आ जाती है, लेकिन वो जो रावण गाड़ी फेंक रहा होता है वो यहाँ तक आ जाती है। तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हो कि वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और वो बिल्डिंग के ऊपर जैसे कि वो देखता है ऊपर जाने के लिए, और रावण वहाँ पे ऑलरेडी होता है। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग को पता चल जाता है कि जीवन रावण से थोड़ा कम पावरफुल है। लोग रावण का हार्ट लेके चले जाते हैं और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कॉमेडी। वैसे इसको नहीं डालते वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर रावण का कमबैक हो जाता है गाइस। तो फिर रावण का कमबैक होता है, फिर वो पहुंच जाता है इंडिया, क्योंकि वो लोग भी इंडिया में होते हैं। तो इंडिया में जाके वो प्रतीक को ढूंढता है। फिर होती है लड़ाई और उसमें वो लोग चीटिंग खेलते हैं कि अपना हार्ट निकाल के रख लेते हैं। ब्रो ये कैसे चीटिंग हुई? ऐसे तो रावण कर लेता, अपना हार्ट निकाल के रख लेता और फिर वो मरता ही नहीं, फिर गेम एंड ही नहीं होती। और फिर वो लोग जीत जाते हैं और रावण अपनी डिफीट एक्सेप्ट करता है कि वो मर गया, वो ही मर सकता है। और लेकिन एंड में जीवन वापस आता है, लेकिन रावण नहीं आता है, वो प्योर विलन होता। तो फिर वहाँ पे जो दशहरा वाले सीन में जो बच्चे दिखा रहे होते हैं उन लोग को भी वो मार देता। पर उसने खुद नहीं मारा, बिकॉज वो पूरा विलन नहीं है। मतलब कि उसको खाली अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने प्रोटोगनिस्ट को मारना था, जो कि था लूसीफर प्रतीक, और खाली वो उसी को मारता। इस प्रकार से वो एक एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट वो होता है मतलब कि वो उसको खाली अपने प्रोटोगनिस्ट को मारना है, कुछ भी करके ब्रो, कुछ भी हो जाए उसके पीछे, ऐसे की तैसी हो जाए दुनिया की, लेकिन उसको मारना है। तो इस प्रकार से रावण विलन नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तक गुड बाय।